नमस्कार, सफलता ग्रुप देख रहे हैं और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 अकाउंट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट अकाउंट से लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके परीक्षा में सीधे तौर पे ये प्रश्न सब जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं। पुराने अखबारों की बिक्री है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत, बी आयगत प्राप्ति, सी संपत्ति और डी नंबर जो है लाभ। तो यहाँ पर आपको जो है सही आंसर जो हो जाएगा अलाभकारी संगठन चैप्टर नंबर 1 से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चैप्टर नंबर 1 से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है अलाभकारी संगठन के लेखांकन या गैर अलाभकारी संगठन के लेखांकन, जो जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में एक ऐसा संगठन का निर्माण करना जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा की भावना से जो संगठन होता है उसे गैर लाभकारी संगठन कहते हैं या अलाभकारी संगठन। तो यहाँ पर जानते हैं कि पुराने अखबारों की बिक्री पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है, संपत्ति है या ऑप्शन नंबर डी लाभ है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है हो जाएगा आयगत प्राप्ति। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो सीधे आपके परीक्षा में जो है ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए नंबर 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। गैर व्यापारिक संस्था में देयता पर संपत्ति के अधिक्य को कहते हैं। तो अधिक्य ये लिखा हुआ है, अधिक्य को जो है क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए देखिए पूंजी निधि, बी पूंजी, सी लाभ और ऑप्शन नंबर डी जो है शुद्ध लाभ है। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है मिल जाएगा सही आंसर। पूंजी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गैर व्यापारिक संस्था में देयता पर संपत्ति के अधिक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूंजी निधि जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन आय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए चंदा, बी दान, सी टिकट की बिक्री और ऑप्शन नंबर डी एंडोमेंट निधि। तो तीसरा का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है देखने को सही मिलेगा एंडोमेंट निधि। अकाउंट काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपको कहता है आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए। आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखिए केवल पूंजीगत प्रकृति, केवल आयगत प्रकृति, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 4 का जो है आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। केवल आयगत प्राप्ति, आय व्यय खाते में केवल आयगत प्राप्ति लिखा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आय व्यय खाते में, ऑप्शन नंबर बी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, डी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और ऑप्शन नंबर डी रोकड़ खाते में। तो 5 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंटरमीडिएट अकाउंट बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप प्रत्येक वीडियो को रोक के सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से लिख लीजिए जिससे आपका तैयारी जो है बढ़िया हो सके। और ये चैप्टर नंबर 1 के जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस चैप्टर से और इस वीडियो से काफ़ी सारे प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है।
ऑप्शन नंबर ए आयगत प्राप्ति, बी संपत्ति, डी उपार्जित आय और ऑप्शन नंबर सी जो है उपार्जित आय है। ऑप्शन नंबर डी पूंजीगत प्राप्ति। तो 6 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो है आयगत प्राप्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी प्रश्न का आंसर बिल्कुल सावधानीपूर्वक दिया जा रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का यहाँ पर कोई और आंसर हो तो आप कमेंट करके बताइए, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है अदत्त चंदे को दिखाया जाता है संपत्ति भाग में, दायित्व भाग में, प्राप्ति भाग में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 7 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति भाग में। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है आय व्यय खाता तैयार किया जाता है ऑप्शन नंबर ए कंपनी के द्वारा, बी साझेदारी फर्म के द्वारा, सी एनजीओ के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी बीमा कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एनजीओ के द्वारा। 8 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और हो तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर ये सब का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ पोस्ट जो है कॉस्ट जो है कि पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट करिए और आप जो है कि अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करिए, जिससे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता समांतर दर्शाता है अधिक घाटा, रोकड़ शेष, पूंजी को शुद्ध और लाभ बटा हानि। तो 9 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोकड़ शेष हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न थोड़ा सा नहीं आ रहा है। 10 नंबर प्रश्न कहता है आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाते में स्थित विवरण के दायित्व भाग में, आय व्यय खाते में और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, स्थिति विवरण के दायित्व भाग में। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाता है ऑप्शन नंबर ए को देखिए व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक खाता हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राप्ति व भुगतान खाता वास्तविक खाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आय व्यय खाता होता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको जो है 12 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आय व्यय खाता नाममात्र खाता होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वसीयत को मानना चाहिए ऑप्शन ए दायित्व, बी आयगत प्राप्ति, सी आय और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 13 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसीयत को दायित्व मानना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन शुल्क माना जाता है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है ऑप्शन नंबर ए आय, बी परिसंपत्ति, सी व्यय और डी इनमें से कोई भी नहीं।
तो 15 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यय। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कहता है, यदि अस्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, देयता, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 16 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, आय व्यय आय की अधिकता को कहा जाता है, अधिशेष, कमी, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 17 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अधिशेष हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था तैयार करती है व्यापारिक खाता, व्यापारी एवं लाभ हानि खाता, आय व्यय खाता और आयगत खाता। तो 18 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, आय व्यय खाता। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? अदत्त वेतन, हास्य, आजीवन सदस्यता शुल्क और उपार्जित चंदा। तो 19 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क, ऑप्शन नंबर सी 19 का। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्रतियां दिखाई जाती है आय व्यय खाते में, स्थित विवरण में, लाभ हानि खाते में, और इनमें से कोई भी नहीं। 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्थित विवरण में। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन अलाभकारी संस्था है? बिहार अकादमी परिषद, टाटा स्टील, एयर इंडिया और जेट एवरेज। तो सही आंसर 21 का जो है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार अकादमी परिषद हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहार अकादमी परिषद हमारा सही आंसर 21 का हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता ऑप्शन नंबर जो है आपको सही हो जाएगा, यहाँ पर जो बी जो है सही हो जाएगा, रोकड़ विवरण हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ विवरण है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आय का व्यय पर अधिक्य को कहलाता है हानि, कम बटा कमी, लाभ, अधिक्य, रोकड़, शेष। तो 23 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, अधिक्य। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है विशिष्ट दान है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति, और इनमें से कोई भी नहीं। तो 24 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत प्राप्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है, आय तथा व्यय खाता समानता दिखलाता है अधिक्य बटा घाटा, रोकड़, शेष, पूंजी को शुद्ध लाभ बटा हानि। तो 25 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक्य बटा घाटा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में कौन अलाभकारी संगठन नहीं है? निम्न में कौन अलाभकारी संगठन नहीं है? अलाभकारी संगठन नहीं है, स्कूल, अस्पताल, क्लब या साझेदारी फर्म। तो सही आंसर 26 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदारी फर्म जो है अलाभकारी संगठन नहीं है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आय एवं व्यय खाते में लिखा जाता है सभी नकद प्राप्ति एवं भुगतान,
सभी उधार प्राप्ति एवं भुगतान, सभी नगद एवं उधार प्राप्ति एवं भुगतान और डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो रोकड़ बही तथा प्राप्ति भुगतान खाते में कोई अंतर नहीं है। बी, प्राप्ति एवं भुगतान खाते रोकड़ बही के बाद तैयार किया जाता है। सी, प्राप्ति एवं भुगतान खाते गैर व्यापारिक संस्था तैयार करती है, जबकि रोकड़ बही व्यापारिक संस्था तैयार करती है। और डी, प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ से पहले तैयार किया जाता है। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो 28 का जो है सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा। प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्था तैयार करती है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न, सचिव को मानदेय का भुगतान पूंजीगत व्यय आय और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 29 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सचिव के मानदेय का भुगतान व्यय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 30 नंबर प्रश्न कहता है, लाभ न कमाने वाले संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ न कमाना, समाज की सेवा करना, लाभ हानि खाता तैयार करना और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए बगैर देर किए हुए 31 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सा कर्म सही एवं उचित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोकड़ बही प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है हमारा सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदा आय है, संपत्ति है, दायित्व है या डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो 32 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दायित्व है। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न दशा में आय व्यय खाते में कितनी राशि लिखी जाएगी। तो ये तो बनाने वाला है प्रश्न है। तो 33 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 57,800। और ये अगले वीडियो में ये हिसाब बता दिया जाएगा। तो चलिए 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया दान। तो विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया दान एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थित विवरण में दिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूंजी कोष की गणना की जाती है आय व्यय में, संपत्ति दायित्व में, पूंजी प्लस दायित्व में और डी इनमें से सभी में। तो 35 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संपत्ति माइनस दायित्व में। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा मध्य प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगा। अदत्त वेतन, हार्स, आजीवन सदस्यता शुल्क, उपार्जित चंदा। तो 36 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न, एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाता है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति और ऑप्शन नंबर डी उपार्जित आय। तो स्कूल द्वारा जो है वार्षिकोत्सव के लिए जो चंदा होता है वो आपको 37 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैर व्यापारिक संस्था में अधिकांश लेन देन होता है नगद, उधार, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नगद हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। लाभ न कमाने वाले संस्था में व्यय की आय पर अधिक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हानि, लाभ, कमी, घाटा और अधिशेष। तो सही आंसर आपको 39 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल
सही हो जाएगा। कमी बटा घाटा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाले संस्थान नहीं है? महाविद्यालय, खेलकूद क्लब, मारुति उद्योग और हॉस्पिटल। तो 40 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। मारुति उद्योग हमारा सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है पूंजीगत, आयगत, ए और बी दोनों और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 41 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है, अध्यक्ष को दिया गया मानदेय है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, स्थगित व्यय और ऑप्शन नंबर डी आय। तो सही आंसर 42 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, आयगत व्यय। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैर व्यापारिक संस्था में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है लाभ, अधिशेष, ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी कमी। तो सही आंसर आपको 43 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिशेष हमारा सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अग्रिम प्राप्त चंदा, अग्रिम प्राप्त चंदा संपत्ति, दायित्व, आय और इनमें से कोई नहीं। तो 44 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, दायित्व। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। तो 45 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक चिट्ठा में सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। तो 46 का आपको ऑप्शन नंबर सी, रोकड़ वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको सीधे परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। और गैर व्यापारिक लाभकारी संस्था में से जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए और इसका प्रश्न का आप तैयार कर लीजिए और इसका आंसर ना है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए, आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाते का उद्देश्य क्या है, आप इसका आंसर जो है आप पता कर लीजिए। अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको आंसर यहाँ पर दिया जाएगा। आगम एवं शोध खाते के 3 विशेषता को बताइए, आय व्यय खाते के मुख्य विशेषता को बताइए। और 4 नंबर प्रश्न जो है, पूंजी निधि की गणना किस प्रकार की जाती है और चंदा क्या है। 5 नंबर प्रश्न, चंदा क्या है। 6ठा नंबर प्रश्न जो अब सब्जेक्टिव प्रश्न है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की 2 विशेषता को बताइए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा आय व्यय खाते में 2 अंतर को बताइए। इसके बाद इस चैप्टर से अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, गैर व्यापारिक संस्था की आय के प्रमुख स्रोत क्या है और धन क्या है और दान क्या है। तो ये था जो है आपको जो है महत्वपूर्ण 10 नंबर प्रश्न। आगम प्राप्ति के 4 उदाहरण दे, पूंजीगत प्राप्ति के 2 उदाहरण दे और वसीयत क्या है। 12 नंबर प्रश्न, वसीयत क्या है। 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, सदस्यता शुल्क जो है क्या है। अलाभकारी संस्था के 4 उदाहरण, आय व्यय खाते की 4 विशेषता को बताना है। और 16 नंबर, प्राप्ति एवं भुगतान खाते और रोकड़ बही खाते में कोई 2 अंतर को बताइए। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, लाभ न कमाने वाले संस्था किसे कहते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, आयगत व्यय के 2 उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है। 20 नंबर प्रश्न, वर्ष के प्रारंभ में अदर चंदे के डेबिट शेष होता है या क्रेडिट शेष, तो इस स्थिति में विवरण कहाँ लिखा जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, समर्पित निधि आधार कोष क्या है। तो ये था आपको 21 सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको अकाउंट, बिहार बोर्ड का जो अकाउंट का परीक्षा लेगा उसके लिए महत्वपूर्ण था। तो आप हमारे साथ बने रहिए, न्यू अपडेट के साथ मैं आपको अवगत कराते रहूँगा और मिलते हैं फिर अब एक अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।